साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही भी रडार पर आ गए। गुजरात में परवेज इलाही और मुनिस इलाही की रिहाइश का कुंजा हाउस पर छापा। दर्जनों गाड़ियों पर 200 पुलिस एहलकारों ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। पुलिस की आहिनी गेट तोड़ने की कोशिश। छापे के वक्त साबिक वजीर आला परवेज इलाही रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे। खानदानी जराये के मुताबिक मुनिस इलाही कुछ दिनों से बैरून मुल्क हैं। परवेज इलाही ने कार्रवाई सियासी इंतकाम करार दे दी। रिहाइशगाह पर छापे के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। परवेज इलाही ने कहा कि 2 माह की निगरान हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज रहे। मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और हुक्मरानों ने पुलिस और इंतजामिया को इंतकामी कार्रवाइयों पर लगा रखा है। शहबाज शरीफ चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल करें। अब लोग इनके घरों के सामने भी एहतजाज करेंगे। क्या शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो गए? नून लीग का साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के मुस्ताफी होने की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। खानदानी जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल को वजारत से हटाने पर नाराज थे। मरियम नवाज के सीनियर नायब सदर बनने के बाद उनके लिए पार्टी ओहदेदार रहना मुश्किल हो गया था। तर्जुमान शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफे की तरदीद कर दी। खबर बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं। मुश्किल हालात में पार्टी नहीं छोड़ी तो आज क्यों छोड़ेंगे? मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का 2 रोजा दौरा बहावलपुर। मरियम नवाज कुछ देर में जाती उम्रा से रवाना होंगी। मरियम नवाज आज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज कल बहावलपुर में तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मिनी बजट, एनफोर्समेंट और इंतजामी इकदाम बारे जायजा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 200 अरब रुपए के इजाफी इकदाम पर गौर हो रहा है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे समेत दीगर अमूर भी मुज़ाकरात में ज़ेरे गौर आएंगे। FBR के बाद IMF के साथ तवानाई डिवीजन के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। तवानाई डिवीजन की जानिब से सर्कुलर डेट में कमी के लिए इकदाम बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। डॉलर का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में ₹1.18 कमी से $1 $266.70 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 100 इंडेक्स 40,700 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पेशावर धमाके के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक शुरका को दरपेश खतरात और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ने के ऑपरेशंस पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्द कौम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। कोर कमांडर्स का पेशावर धमाके के शहदा को खराज अकीदत। शुरका ने कहा कि जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे में पुलिस हमारा काबिल फ़ख्र हर अव्वल दस्ता है। पुलिस और CTD को मज़ीद मजबूत और जदीद हथियारों से लैस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद और एक आवाज़ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे में पंजाब पुलिस और CTD के किरदार और जज्बे पर पूरी कौम को फ़ख्र है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ है। मियांवाली के करीब थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 20 से 25 हमलावरों ने थाने पर हमला किया। फायरिंग का शदीद तबादला इलाका गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। हमलावरों की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। एलिट फोर्स और दीगर थानों की नफरी पहुंची। DPO मियांवाली समेत आला हुक्काम भी थाना मकड़वाल पहुंचे। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। हमलावर दहशतगर्द पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद भाग गए। दूसरी तरफ निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का थाना मकड़वाल के SHO से राब्ता। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर शाबाश दी। हालात के पेश नजर मियांवाली के अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई।
आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम। शेख रशीद ने थाना अपारा के तलबी नोटिस को चैलेंज कर दिया। नोटिस गैर कानूनी करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त में कहा, पुलिस को FIR से पहले इस तरह नोटिस का इख्तियार नहीं, नोटिस कालअदम करार दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। इमरान खान ने कहा है कि आसिफ जरदारी मंसूबे के तहत उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये माइनस इमरान खान इलेक्शन कराना चाहते हैं। रावलपिंडी की तीनों सीटों से इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब शेख रशीद के निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ दरखास्त पर एतराजात लग गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस कर दी। आप वो लोटे हो जो हर दौर में वफादारी और मालिकान तब्दील करते रहे हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का शेख रशीद के ट्वीट पर रद्द अमल। सूबाई वजीर ने कहा कि पिंडी के शैतान ने PPP और नून लीग से इस मरतबा भी लोटा बनने की ख्वाहिश जाहिर की। इनकारी जवाब के बाद पिंडी का शैतान झूठे और घटिया इल्जाम लगाने और इमरान न्याजी की खुशामद में मसरूफ है। गवर्नर KP का इलेक्शन कमीशन को खत। सूबे में आम इंतखाबात से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत की तजवीज़ दे दी। गवर्नर ने खत में लिखा, इलेक्शन कमीशन को अमन व अमान की सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए सियासी जमातों से मुशावरत करनी चाहिए। दूसरी जानिब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ताहाल इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख से आगाह नहीं किया। करप्शन पर काबू पाना मुश्किल तरीन चैलेंज बन गया। पाकिस्तान बदउनवानी की फहरिस्त में बदस्तूर 140वें नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में एक स्कोर कमी। डेनमार्क तकरीबन करप्शन फ्री मुल्क। फिनलैंड और न्यूजीलैंड फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। भारत का 85वां नंबर। बांग्लादेश 147वें नंबर पर मौजूद। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस सरकारी अफसरों के गिर्द घेरा तंग। बैंकों को ग्रेड 17 तक 22 के अफसरान के जमा कराए गए असासों तक मशरूत रसाई देने का फैसला। नए रूल्स मुतारिफ कराए जाएंगे। इस डिक्लेरेशन की तफसीलात के हसूल का तरीका वज़ा किया जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान पर फर्दे जुर्म 7 फरवरी को लगेगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का इमरान खान को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन और इमरान खान के वकला में तलब कलामी हुई। जाती हैसियत में तलबी पर कप्तान ने अपने खिलाड़ियों के साथ सर जोड़ लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ दरखास्त। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगा दिए। दरखास्त वापस कर दी। PTI ने मोहसिन नकवी की तकर्री को चैलेंज किया था। रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा दिया। दरखास्त गुजार ने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। असद उमर ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होने का कोई सबूत नहीं दिया। आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आला को फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त की तैयारी में गैर मुनासिब जुबान का इस्तेमाल किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। रात 12:30 बजे तक होम डिलीवरी देने की इजाजत भी दे दी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस में गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अवाम पर गैस बम भी गिरा दिया गया। LPG की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। फी किलो कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई। 264 रुपए फी किलो मिलेगी। घरेलू सिलेंडर 700 और कमर्शियल सिलेंडर 2700 रुपए महंगा हो गया। सानेहा कोहाट में जाँ बहक अफराद की तादाद 51 तक जा पहुंची। तांदा डैम से मजीद 20 लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी मुकम्मल ना हुआ। मदरसे के मोहतमिम के मुताबिक उनका बेटा और भांजा भी जाँ बहक हुआ। कश्ती में 50 बच्चे सवार थे। उन्होंने खुद कश्ती में बच्चों को तरतीब से बिठाया। ISPR के मुताबिक पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के गोताखोरों ने 51 जाँ बहक तलबा और असातिज़ा को डैम से निकाला। 72 घंटे से मुसलसल ऑपरेशन किया गया। 5 तलबा को जिंदा निकाला गया। एक शख्स ताहाल लापता।
होनहार ट्रिपलेट्स ने तारीख रकम कर दी। तीनों किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। MBBS के एक साथ करेंगे और तीनों भाइयों का ताल्लुक साहिवाल से है। वालिद भी डॉक्टर हैं। कोयटा के शहरियों के लिए खुशखबरी। इंतजामिया का एक रोजा फूड फेस्टिवल कराने का फैसला। 4 फरवरी को दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक रेलवे स्टेशन पर रिवायती खानों और दीगर आइटम्स के स्टॉल सजेंगे। खवातीन के लिए खसूसी इंतजामात के साथ साथ मौसीकी नाइट का एहतमाम भी किया जाएगा।